गजेन्द्र विमर्दन विपिनराज सदृशो बलवानयम् समनुजो हि नृसिंह वरस्तथा। देश के लाखों युवाओं का सपना होता है सरकारी अधिकारी बनना, लेकिन उसके लिए अटूट धैर्य, कड़े संघर्ष और बड़ी मेहनत की जरूरत होती है। आज हम एक ऐसी ही शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिनके मजबूत हौसलों के आगे कई लक्ष्यों ने खुद घुटने टेक दिए। आज हमारे साथ हैं युवा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर अभिमन्यु सेठ। जानते हैं उनके मजबूत हौसलों की कहानी उन्हीं से। सभी को बुंदेलखंड मिरर में मैं हूं सुयस और आप देख रहे हैं हमारी आज एक खास बातचीत ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर अभिमन्यु सेठ जी के साथ। चलिए आज उनसे बातचीत करेंगे और युवाओं के लिए ये स्टोरी खासकर एक मोटिवेशनल स्टोरी रहेगी। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं, उनका सफ़रनामा भी जानते हैं। तो सर सबसे पहले तो आपका परिचय चाहेंगे और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? नमस्कार, धन्यवाद। आपने मुझे आपके व्यूअर्स से जुड़ने का एक अच्छा मौका दिया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद कहूँगा। मेरा नाम अभिमन्यु सेठ है। मैं इस समय हमीरपुर ज़िले में सुमेरपुर ब्लॉक में खंड विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ जी। और मैं कानपुर नगर का रहने वाला हूँ जी। अगर मूलतः बात करें तो आप शहर से बिलोंग करते हैं या गांव से सर? मूलतः मैं शहर से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, तो सर आपकी स्कूलिंग की बात करें अगर, तो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? मेरी स्कूलिंग कानपुर में ही बीएनएसडी शिक्षा निकेतन है, जो कि यूपी बोर्ड का हिंदी मीडियम स्कूल है। तो मैंने कक्षा शिशु वाटिका बोलते थे वहाँ। अच्छा। तो शिशु वाटिका से हम लोग दशम खा बोलते थे, तो वहाँ तक मैंने यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ। उसके बाद मैंने 11th-12th आईएससी बोर्ड इंग्लिश मीडियम से स्कूलिंग की है, स्वराज इंडिया पब्लिक स्कूल से। अच्छा। सर अगर स्कूलिंग के दौरान की बात करें कि कक्षा में एक होते हैं पढ़ाकू या मेधावी छात्र और एक होते हैं औसत दर्जे के छात्र, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप किस दर्जे के छात्र हैं? मैं कहूँगा कि मेरा हमेशा इम्प्रूवमेंट में रहा है। जैसे मैं बताऊँ, जब मैं KG1 में था मुझे भी नहीं पता था, एक बार मैंने मार्कशीट देखी तो मेरी सप्लीमेंट्री थी। अच्छा। शिशु वाटिका में जी। लेकिन जब मैं दशम खा जब 10th क्लास में था, जब मैंने स्कूल से वहाँ से पास आउट हुआ तो मैं वहाँ का टॉपर रहा था। अच्छा। तो था कि धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट कह सकते हैं आप कि जब एंटर किए थे तब शायद मुझे पता नहीं, मैं KG1 का मुझे याद भी नहीं है। अच्छा। KG1 फर्स्ट क्लास का तब, लेकिन मैंने एक बार मार्कशीट देखी थी तब मेरी सप्लीमेंट्री थी, बट 10th क्लास में टॉपर था। अच्छा सर, तो बचपन में आपको कभी अधिकारी बनने का ख्याल या पहले से ही आपने डिसाइड कर लिया था कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है? नहीं, पहले तो मेरा नहीं था। 12th में मेरा मन इंजीनियरिंग का था और उसके बाद मैंने IIT एग्ज़ाम होता है, IIT एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था। उसमें मुझे IIT कानपुर में एक सीट मिली थी, बट NIT इलाहाबाद में कंप्यूटर साइंस मिला था, तो मैंने NIT इलाहाबाद कंप्यूटर साइंस लिया था। अच्छा सर, अगर बात करें UPPCS के बारे में, तो वहाँ अब आप कब मुड़े कि नहीं अब मुझे ये करना चाहिए? जब मैं अपने बीटेक फाइनल ईयर में था और जब जॉब लग गई थी तब मैंने सोचा कि अब लाइफ में करना क्या है। नॉर्मली 12th तक अब तो इंटरनेट आ गया तो आपको अच्छा एक्सपोजर मिल जाता है, उस समय तक एक्सपोजर कम था, तो हम लोग को IIT ही पता था। तो IIT क्वालिफाई करने के बाद फिर इंसान जब फाइनल ईयर में आता है, जॉब लग जाती है, तब वो जान पाता है कि उसके क्या इंटरेस्ट हैं, कहाँ उसका रुझान है। जी। तब मेरा मन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस का हुआ था और फिर मैंने IAS और PCS की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। अच्छा सर, जब पहली बार आपका सिलेक्शन हो गया तो बहुत सारी तैयारी, धैर्य, संघर्ष, ये सब चीज़ें होती हैं, तो उस दिन के बारे में बताइए जब आपका तो आपके अलावा जो पारिवारिक सपोर्ट की बात करें तो कौन कौन से लोग खुश थे और सबसे पहला कॉल किसका आया आपको बधाई देने के लिए? जी, असल में आपके थोड़ा एग्जाम क्वेश्चन ये है कि जैसे पहले मेरा MP PCS में सिलेक्शन हुआ था। अच्छा। फिर MP फॉरेस्ट में हुआ था। जी। और फिर ये UP PCS में हुआ है और कई बार मैंने फेल्योर भी देखा है। तो अच्छा। यदि आप कहें किसकी पहले कॉल आई थी तो वो 3 ओकेजन में अलग अलग था। नॉर्मली ये होता है कि मुझे फ्रेंड्स ने ही बताया था, किसी फ्रेंड ने रिजल्ट देख कर बताया था कि आपका सिलेक्शन हो गया है। अच्छा। तो सर अगर संघर्ष के दौर की बात करें, आज के युवाओं को अगर हम देखें तो थोड़ा होता है कि 5 या 6 साल बाद ज़्यादातर युवा
प्रॉब्लम्स के चलते हार मान जाते हैं कि नहीं अब नहीं हो रहा है, तो कुछ संदेश देना चाहेंगे आप उन्हें? मैं ये बोलना चाहूँगा, जैसे पहले अटेम्प्ट में मैंने आईएएस का इंटरव्यू दिया था, काफ़ी उम्मीद थी, जैसे आपने बताया कि काफ़ी कि पहले अटेम्प्ट में जब मैंने कोई कोचिंग नहीं की थी, बिना किसी कोचिंग के जब आप पहले अटेम्प्ट में आईएएस इंटरव्यू तक पहुंच जाते हैं तो आपको बहुत उम्मीद होती है कि पहले अटेम्प्ट में आप आईएएस बन जाएंगे। लेकिन जब इंटरव्यू का रिजल्ट आया तो मेरा लिस्ट में नाम नहीं था। अच्छा। तो उसमें इंसान हतोत्साहित होता है कि इतनी मेहनत करी, इंटरव्यू तक पहुंचे पहले अटेम्प्ट में, लेकिन लास्ट में एक्चुअली ये एग्ज़ाम में ऐसा है कि या तो आप इन है या आउट हैं। आपको यदि आपका 2 नंबर से भी आपका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया है तो आपको कोई सिंपैथी प्राइज़ नहीं मिलता है जी। तो ये एक हार्श रियलिटी है इस एग्ज़ाम की। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको हार नहीं माननी चाहिए। जैसे जब यूपीपीसी जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, जब मैं मेंस देने जा रहा था तो मेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब थी। अच्छा। तो पापा आईसीयू में थे उससे पहले, तो मैंने अस्पताल में पढ़कर पढ़ाई की थी। मैं आपको एक बार फोटो भी शेयर करूँगा उसके लिए। कि ये है कि आप अपनी प्रॉब्लम से कभी हार ना माने। जी। तो उस समय कई लोग थे, आप हार मान सकते हैं कि पापा यदि अस्पताल में हैं तो मैं पढ़ाई कैसे करूं। तो उसमें नहीं, आप अस्पताल में रहकर ही पढ़ाई कर सकते हैं। यदि आपका जो समस्या है आप हार ना माने। मेरा कहने का मूल मंत्र ये है कि आपको जिंदगी में हार नहीं माननी है। हो सकता है कभी आपको, मैं ये नहीं कह सकता कि सभी को सफलता मिलेगी, वैसे मेरा भी है, आईएएस में सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन मैंने हार नहीं मानी तो मुझे एक अच्छी डिसेंट पोस्ट मिल गई जिसमें मैं जनता की सेवा के लिए कार्य कर सकता हूँ। इसलिए मेरा आप सभी के लिए यह एडवाइस है कि आप सभी लोग अपना बेस्ट दें। कल को आपको कोई रिग्रेट ना हो कि आपने अपना बेस्ट नहीं दिया, तो आप सभी अपना बेस्ट दीजिए और हार ना मानिए। बिल्कुल सर। अगर बात करें कि जब आपका संघर्ष का दौर था तो सबकी लाइफ में होता है कि एक पर्सन बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, तो वो कौन थे जिनका आपकी लाइफ में सपोर्ट सबसे ज़्यादा रहा? सबसे ज़्यादा सपोर्ट मैं कहूँगा मेरे माताजी पिताजी का है। अच्छा। जब मैं बताऊँगा, जब मेरा आईएएस में इंटरव्यू हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो पापा ने कहा, जैसे पापा कहते हैं कि ठीक है, आईएएस एग्जाम एक बिगड़ैल, आईएएस एग्जाम एक बिगड़ैल घोड़े जैसा है। कई लोग एक बार में काबू कर लेते हैं, कई बार होता है आप गिरते हैं ज़मीन पर, फिर उठते हैं, फिर ज़मीन पर गिरते हैं। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो कईयों को ताने सुनने को मिले, तुम कर क्या रहे हो, कुछ नहीं करते हो। तो 2 चीज़ें जरूरी हैं, एक तो आपको सपोर्ट मिले, प्लस आप इंटरनल मोटिवेशन, जो एक अंदर से आग होती है कि जिनको जो बोलना है बोले, मुझे जो मेरा सपना है उसके लिए प्रयास करते रहना है। तो मुझे लगता है दोनों ही फैक्टर जरूरी हैं, एक आपका जो आपके आंतरिक है और जो आपको बाहरी सपोर्ट मिलता है, दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर, इस पद पे पहुंचने के बाद कोई ऐसा सामाजिक कार्य जिससे आपके मन को संतुष्टि मिली हो कि नहीं, मेरा यहाँ पहुँचना सार्थक हो गया, ऐसा कोई कार्य? जैसे यहाँ की टेढ़ा ग्राम पंचायत है जिसमें खेल का मैदान मैंने अपने 4 महीने कार्यकाल बनवाया। अच्छा। तो जब मैं गया तो ओपन जिम वहाँ बनाया गया है, तो मैंने जब देखा वहाँ बच्चे ओपन जिम में खेल रहे हैं। यहाँ गांव के बच्चों ने कभी ओपन जिम नहीं देखा है, कभी स्टेडियम में वॉलीबॉल खेलते हुए नहीं देखा है। पहली बार जब उनको उनके जो चेहरे पर मैंने खुशी देखी ओपन जिम में जाते हुए, वॉलीबॉल खेलते हुए, जी सर, तो मुझे लगा कि जो मैंने कार्य किया है, तो जो बच्चों की, जो वहाँ की युवाओं की जो मुस्कान है, तो मेरी इतनी मेहनत सार्थक रही है। बिल्कुल सर। अब आपसे हम ये जानकारी चाहेंगे कि क्षेत्र में जो विकास कार्य हो रहे हैं उनके बारे में थोड़ा आप हमारे दर्शकों को बतला दें। हमारे क्षेत्र में विकास खंड में जितने भी कार्य होते हैं उन सभी का अनुश्रवण अधिकारी बीडीओ होता है। हम लोग के डायरेक्ट अंडर में मनरेगा कार्य होता है। मनरेगा कार्य बहुत ही अच्छी योजना 2005 में लाई गई है, जिसके तहत जो गांव के लोग हैं, जिनको जो श्रमिक हैं, जिनको कार्य करना है, उन सभी को 100 दिन रोजगार की गारंटी दी जाती है और इसी के साथ आपके गांव का विकास भी होता है। अच्छा। एक साथ दोनों चीजें, आपको रोजगार भी दिया जा रहा है और गांव का विकास भी किया जा रहा है। अच्छा। जैसे मेरा एक यहाँ का ड्रीम प्रोजेक्ट था, यहाँ कोरोडन नदी है जिसमें मैंने एक साथ कई मजदूर लगाकर उसका जीर्णोद्धार करने की कोशिश की है, जिससे यहाँ बुंदेलखंड की जो पानी की समस्या है उसका निदान मिले और लोगों को रोजगार मिले और साथ में पूरे जो हमारे विकास खंड है, जो हमारा पूरा हमीरपुर है, उसका विकास हो। तो पहली ये मनरेगा योजना है। दूसरे जो हमारी ग्राम निधि आती है, क्षेत्र निधि आती है,
इसके तहत भी हम कई कार्य कराते हैं जिसके तहत हमारे गांव का विकास हो सकता है। अच्छा सर, आपकी तैनाती यहाँ हुई जब, तो आपके लिए एक नई जगह थी, तो यहाँ के लोगों का सपोर्ट कैसा रहा? ये मेरी पहली पोस्टिंग है। जैसी सिलेक्शन होने के बाद जब सीधे यहाँ डायरेक्ट पोस्टिंग मिल गई, ये क्योंकि सिलेक्शन के समय पढ़ाई की अलग चीज़ होती है, आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, और काम करना एक अलग चीज़ होती है। तो यहाँ के अधिकारियों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, मुझे बताया, अपने बच्चे की तरह मुझको गाइड किया, शुरू में हेल्प की। तो यहाँ के लोग भी मतलब जैसे आते हैं तो उनके बात करने का तरीका बड़ा अच्छा होता है। हर कोई आपको एक रिस्पेक्ट की तरह से आपसे कुछ याचना करने या कुछ अपना अधिकार मांगने आता है। तो मैं कहूँगा कि यहाँ के लोगों और अधिकारियों ने काफ़ी सपोर्ट किया, इसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे हमारी एक खास बातचीत।